मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम भरी नमस्कार। आज मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ उस स्टोरी का नाम है शिव शंकर भोलेनाथ ने माता पार्वती की माता मैना नू कैसे एक भरम विच डाल दिया था। पार्वती का जन्म ही शिव प्राप्ति के लिए ही हुआ था। वो तो माता सती का ही रूप थी। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ा तप किया। वो शिव को ही पाना चाहती थी, इसलिए दिन रात वो शिव प्रेम में ही खोई रहती थी। पिता पर्वत भी अपनी बेटी का ब्याह शिव नाल करना चाहते थे। वो खुश थे। वो जानते थे कि दुनिया में शिव शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है मेरी बेटी के लिए। वो पूरे संसार को चलाने वाली एक शक्ति है। हमारी बेटी भाग्य वाली है जिसको इतना बड़ा पति मिल रहा है। महान है हमारी बेटी जो शिव शंकर की पत्नी के रूप में उनके घर जाएगी। शिव और शक्ति का मेल तो होना ही था। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरा। मैना अनजान थी। वो शिव को शिव की शक्ति के रूप में नहीं जानती थी। वो एक साधारण नजरिए से देखती थी। उसको लगता था कि मेरी बेटी के लिए ये ठीक नहीं है। मेरी बेटी महलों में पली है, एक हुस्न की परी है। वो एक बैरागी तपस्वी, ना उनके तन में कपड़ा है। पार्वती शिव के साथ रहकर खुश नहीं रह पाएगी। एक दिन एक पंडित उनके घर आए। मोरे खड़े पहरेदारा को कहा कि मैं राजा और रानी से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने अंदर जाकर सूचना दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पंडित को बुलाओ। पा, पार्वती को देखकर पंडित ने अपना असली रूप दिखा दिया। पार्वती जान गई ये कोई होर नहीं, पंडित दे रूप विच आप खुद भोलेनाथ आए ने। पहरेदारा ने अंदर जान दी इजाजत दी। तो उस समय उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से लंबी यात्रा से आए हुए हैं। जय विष्णु करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने आपके ऊपर बहुत बड़ा एक संकट देखा, तो सोचा राजा ते रानी इस के पास जाकर बता देता हूँ। वो ये सुनकर घबरा गए। कहने लगे जल्दी बताओ कौन सा संकट है जो आने वाला है। जय विष्णु कहते हुए उन्होंने कहा आपकी बेटी का ब्याह, आपकी बेटी की शादी भूतनाथ ना करने जा रहे हो। वो तो तन में सवार लगा कर रखते हैं, देखने को भी सुंदर नहीं है। बैरागी है, तपस्वी है, उसका कोई भरोसा नहीं। वो तो कई कई साल ध्यान अवस्था में ही बैठे रहते हैं। उनका कोई अता पता नहीं, कौन है, कहाँ से हैं, माँ बाप, घर गार कहाँ है। उस नाल शादी करके आप अपनी बेटी को दुखी करने जा रहे हो। जय विष्णु कहते हुए माता मैना को भरम में डालकर चले गए। मैना क्रोध करने लगी। मैं तो पहले ही बोल रही थी
ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मुझे पहले ही पता था ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये सब कुछ देख पार्वती हैरान हो रही थी। भोलेनाथ की ये क्या लीला है? आपने ही शादी की, आप ही खुद रुकावटें डाल रहे हैं। मैना तो बोलने लगी, अपने रूम में चली गई। पार्वती ने कहा, पिताजी, माता इतनी गुस्से में क्यों है? तो खुद ही पंडित का रूप बनाकर वो तो आप ही आए थे माता को भ्रमित करने के लिए, उसका दिल देखने के लिए। वो जानते थे कि इनके पहले ही ऐसे विचार है, तो उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा किया है। वो कोई और नहीं थे, पंडित का रूप वो आप ही बना